अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो अवाम। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज हम एक निजी मार्केट में आए हैं। यहां पे लोगों की राय जानते हैं कि उस्मान बुज़दार वर्सेस मरियम नवाज़ वज़ीर आला कौन सा उनका फेवरेट है। उस्मान बुज़दार ने भी 3.5 साल हुकूमत की पंजाब में। पंजाब के हवाले से फ़ोकस इसलिए किया है कि चारों सूबों में अगर पंजाब के हवाले से बात की जाए तो जिसमें कहा जाता है कि जो वज़ीर आला पंजाब होता है उसके ऑलमोस्ट इख्तियारात वज़ीर आज़म जितने ही होते हैं। सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पाकिस्तान में। पहले उस्मान बुज़दार रहे 3.5 साल और अब मरियम नवाज़ साहिबा हैं। आवाम की क्या राय है? मरियम नवाज़ कोशिश कर रही हैं, कुछ बेहतरी की कोशिश कर रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है। क्या वो ऐलानात ही रहेंगे या अमली जामा भी पहनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अवाम किस हद तक पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं मौजूदा वज़ीर आला से, और जो अभी तक मंसूबे जो हैं जिन पे तकमील जो शुरू हो चुकी है, तकमील के मराहिल में हैं और जिन पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, अवाम क्या उससे वाकई में मुतमईन है और उनका फेवरेट वज़ीर आला कौन है? आइए चलते हैं नाजरीन आप ही के पास, आप ही की राय जानने के लिए, यानी कि आम आदमी अवाम के पास। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, वज़ीर आला इस वक्त पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा हैं, कोशिश कर रही हैं बेहतरी की, कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। पहले उस्मान बुज़दार रह चुके हैं, पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है। आपके ख्याल में फ़ेवरेट कौन सा है आपका? देखें, इस बार जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनको एक बार ट्राई देना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सके जहाँ तक मुझे लगा। जो तरक्याती काम हुआ है वो शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे हुआ है और परवेज़ इलाही साहब के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ है, मुशर्रफ के टाइम पर। मरियम नवाज़ जो हैं वो थोड़ी एनर्जेटिक हैं और जो अगर मैं कहूँ तो यानी उनमें थोड़ी बहुत मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। वैसे भी फर्स्ट सीएम है तो उन्हें कुछ करने की ज़ाहिर सी बात है, उस चीज़ की है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल। और जिस तर्ज की सियासत उन्होंने की है ना, और जिस तरह से फेस किया लेडीज़ हो गए, तो वो यानी उसको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि यानी बेटी होकर जो है उन्होंने बाप का साथ दिया है पूरा, तो उनको एक ट्राई मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है मेरी जो रिक्वेस्ट होगी मरियम नवाज़ साहिबा से वो ये होगी कि IMF जो है ना हमें 2015 से कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे काम करें। देखें, इंडिया में जो है ना, अगर आप देखें इंडिया से हम कंपैरेटिवली देखें तो जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है सब डिजिटलाइज़ कर दिया, इकॉनमी पूरी जो है ना डिजिटलाइज़ कर दी। IMF ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल के रेट बढ़ाने हैं, IMF हमें ये नहीं कह रहा कि लोगों पे महंगाई का बोझ डालना है। IMF सिंपल कह रहा है कि डिजिटल इकॉनमी हो जाए और लोगों की जो है ना डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाए, हम जो है सिविल सोसाइटी का पार्ट बन जाए। जब हम सिविल सोसाइटी का पार्ट बन जाएंगे, मेरी काफ़ी अच्छे यानी जो तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमिक तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि डॉलर भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। महंगाई का जो ये हम देख रहे हैं, महंगाई जो है बेकाबू है। डॉलर भी अभी बात कर रहे हैं 320 की आवाज़ें आ रही हैं कि 320 तक जा सकता है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। तो मेरी जो जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी सूबे के हों, मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मईशत को जो है ना सियासत के जद में ना लें। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो मईशत और सियासत अलग रख सकते हैं? नहीं, आसार तो नज़र नहीं आते, लेकिन अभी जो मामला बन गए, अभी जो हालात बन रहे हैं और वक्त का तकाजा यही है कि हमें जो है ना पूरी कौम को मईशत को अलग लेना पड़ेगा और इकोनॉमिक एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, जो शब्बर जैदी साहब भी कह चुके। तो शब्बर जैदी साहब ने जब ट्राई किया था तो आपको पता है कि उनके अगेंस्ट उन्हीं के डिपार्टमेंट में से आवाज़ें निकल आई थी। अब किसको पहला कदम उठाने की ज़रूरत है? सिंपल है, देखें, लेजिस्लेशन पास करना है। ये लोग लेजिस्लेटर हैं, इन्हें हम भेजते हैं कानून साजी करने के लिए, हमारे जो आवाम के जो मुफाद में जो चीज़ें होती हैं उनको भेजने के लिए। सब डॉक्यूमेंटेड है। IMF की आप रिपोर्टें पढ़ें, IMF की आप रिपोर्टें पढ़ेंगे, उसमें IMF यही कह रहा है कि आप जो है डिजिटल इकोनॉमी में चले जाएं। बिटकॉइन हमारे यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पे लीगलाइज नहीं है, से ना, वो लीगलाइज हो जाए। हम जो है यानी जितना हो सके डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जाए। ये दुकानें हैं, इन पे पॉइंट ऑफ सेल लग जाएँ, पता चले कौन कितने मुनाफे में चीज़ें बेच रहा है, से ना, तो वो भी रेगुलेट हो जाएगी चीज़ें। आप सब्ज़ी वाले को देखें, इंडिया में तो अगर आप जाएँ ना तो सब्ज़ी वाला है, ये फ्रूट चाट वाला है, फूड स्ट्रीट वाले हैं, सबके पास जो है ना वो बार कोड है, तो वो बार कोड स्कैन करते हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू काम होता है। जितना ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू काम होगा, हमें IMF से उतना पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाएगी। नहीं तो हमारी इकोनॉमी तो डॉक्यूमेंट हो जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करने के लिए ये जो सैलरीड क्लास पे इतना टैक्स लग जाता है, जो पिसे हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं को मज़ीद बोझ तले उनको दबा दिया जाता है। अभी बहुत सारी हड़तालें भी चल रही हैं,
तो वो अब जब भी हुकूमत इस तरह के कोई इकदाम करने की कोशिश करती है तो यही सारी हड़तालें सामने आ जाती हैं। ये बेसिकली देखें, आपके इंडस्ट्रियल्स जितने भी है ना, वो चंद है ना, यानी आप समझे अशराफिया है, उनका बोझ जो है ना अवाम अन्नास पे जा रहा है। हमें ये करना है कि इस तरह के लेजिस्लेशन पास करने, इस तरह के मामला करने। और मैं आपको बताऊं कि FATF से भी हम निकले हैं। FATF भी यही हमसे रिकमेंड कर रहा है कि आप जो है डिजिटल और है ना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएं। अमेरिका जाने का सबको शौक़ है। मुझे अगर वीज़ा मिलेगा, आपको वीज़ा मिलेगा, यहाँ पे किसी को भी अगर अमेरिका का वीज़ा मिलेगा, कर्जा लेके पहली फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका जाएगा। आप जाना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये लोगों का तासुर बन गया है ना कि बाहर जाएंगे, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, वहाँ पे चीज़ें क्यों है, ये चीज़ें वहाँ पे बरकत क्यों है? क्योंकि अमेरिका में जो है ना वो 48% लोग जो है ना वो टैक्स अदायगी करते हैं। तो जहाँ पर लोग मुखलिस होंगे अपने कौम के साथ, अपने आप के साथ मुखलिस होंगे, तो वो जो है खुद ही तरक्की करेंगे। और आपको ये नहीं लगता कि लोगों का एतमाद हट गया है हुकूमत से कि हम टैक्स तो देते हैं लेकिन वो टैक्स जाता कहाँ है, क्योंकि आवाम को तो रिलीफ इन रिटर्न नहीं मिल रहा उस तरह से? देखें, ये है ना सब सियासत हो रही है और नुक्ताचीनी करने के लिए मैं आपको बताऊं ना, हमारे टीवी चैनल आप जितने भी लगा दें, सब में एक टॉक शो है कम से कम, सही ना। तो हमारी कौम है ना बातें करिए, इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा रही। पूरी दुनिया हमसे ये तकाजा करिए कि आप जो है इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, आप जो है अपने मामला दुरुस्त करें। हम जो है आप समझे पूरी दुनिया के रेडार में हैं और हम जो जिस कॉन्फ्लिक्ट से अभी गुजर रहे हैं, अभी आपने देखा हालिया अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी जो अटैक्स हुए, जिस चीज़ों पे हम गुजर रहे हैं ना, जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, उसमें जो है हमें जो है वो एक साइड लेनी पड़ेगी। IMF जो अभी जो साइड जो मैंने पहला सवाल किया था उसमें आप कौन सी साइड ले रहे हैं, मरियम साहिबा या बुज़दार साहब? देखें, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, सही है। हम खुद PTI के सपोर्टर हैं, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, सही ना। PTI को हमने सपोर्ट किया, हर हमने पार्टी को चांस दिया। लेकिन पंजाब में जहाँ तक हमने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब का कोई यानी ज़ीरो यानी उनकी परफॉर्मेंस थी और उनको जो है ना एक अना के बेस पे है ना वज़ीर आला लगाया गया था। मरियम नवाज़ बेहतर? मरियम नवाज़ को मुझे लगता है जिस तर्ज की उन्होंने सियासत की है, जिस तर्ज से उन्होंने यानी स्ट्रगल की है अपने वालिद साहब को लाने की, दोबारा मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा करने के लिए, तो वो ये कर सकती हैं। उनको एक मौका देना चाहिए, ठीक। नाज़रीन, इनके ख्याल में मरियम साहिबा चूँकि पहली खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की, तो वो कोशिश भी कर रही हैं और इनके ख्याल में वो बेहतर है। एक और हमारे साथ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनके ख्याल में कौन सा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बेहतर थे या मरियम नवाज़ साहिबा? उस्मान बुज़दार साहब तो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए थे, वो तो बिल्कुल ही नाकस इंसान थे, बिल्कुल कोई काम भी नहीं किया। और जितना काम 100 दिन में मरियम नवाज़ साहिबा ने किया है वो तो सोच भी नहीं सकते थे बुज़दार साहब। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो 100 दिन भी बेहतर हैं बुज़दार साहब के 3.5 साल से। यानी कि आपके ख्याल में आपकी पसंदीदा वज़ीर आला जो हैं वो मरियम नवाज़ है? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। जी, जिनसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हर महकमे को निचोड़ा है, इतनी मीटिंगें की हैं और वो पहुंची हैं कि इनमें नुक्स क्या हैं। देखें, अगर उसने किसान से गंदम लो प्राइस पे खरीदी है ना, तो आज भी लो प्राइस हैं। ये नहीं है कि बुज़दार साहब ने पेट्रोल की कीमत कम की तो हमें 15 दिन पेट्रोल नहीं मिला था। मजबूरन बुज़दार साहब ने प्राइस बढ़ाए तो हमें पेट्रोल मिलना शुरू हुआ। इनसे भी पूछ लेते हैं, आपके फेवरेट कौन है? CM पंजाब कौन आपके फेवरेट? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की आप बात ना करें, हमसे पूछो जो बिजली का बिल, घरों का किराया, बिजली का बिल दे रहे हैं ना, हमें पता जो कोई ये नहीं है। और दूसरी जिसके घर में रिस्पेक्ट होनी। बात सुने, उन्होंने पंजाब की बात की है, भाई बात सुन ले। मैं पंजाब की बात, महकमा है वापडा, और वो हम वज़ीर आज़म की बात करेंगे। भाई वापडा से आपका क्या तल्लक है? वापडा से आपका क्या तल्लक है? महकमा किस कहाँ का है? वफाक है ना। क्या सस्ता है? क्या रेट मिल रहा है आपको आटे का? क्या रेट मिल रहा है आपको? बताएं मुझे, आप बताएं। बिल्कुल सस्ता है भाई। हमने क्या रेट है? आप आटे का रेट बता दें, आटे का रेट बता दें। सुने, हमने 3200 भाई छोड़ दो, गंदम खरीदी है। छोड़ दो, आटे की 10 थैली का रेट बता दो, 10 किलो थैली का रेट बता दो आप, 10 किलो थैली का रेट बता दो आप मुझे। भाई हम किसी गंदम तो मिली नहीं, गरीब बेचारा किसान रोल रहा है और आप झूठ बोली जा रहे हैं, वो भी कैमरे के आगे कि गंदम खरीदी है। रेट बताएं। इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है, इनकी वजह से हमारे मुल्क का ये है। जब ये जाहिलियत दिमाग सही नहीं ना होंगे तब तक ये लोग हम भैया का नस्ताइन
दुकानें देखें, एक एक दुकान में दिखाएं, ये सारी कारोबार खाली पड़े हुए हैं। और ये कह रहे जी गंदम रोटी मिल रही है, रोटी 15 रुपए की लेके और पंखे के नीचे बैठ के खाओ 65 की हो जाएगी, एसी के नीचे बैठ के खाओ तो 20-200 रुपए की रोटी पड़ जाएगी हमें। एसी हम चला नहीं सकते, बिजली के बिल हम गरीब दे नहीं सकते हैं। और भाई सेहत कार्ड हमें मिल रहा था 10 लाख रुपए का, अब लेके जाओ, हाँ गरीब को लेके जा सकते हो, ये अपनी अल्लाह पाक इसको सेहत दे, अगर ये बीमार हो जाती है इसको हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो हैं। सेहत का कौन सा कपला हुआ है, कौन सा कपला बताओ ना। तो आपकी हुकूमत है, पकड़ो नहीं इनको, इनसे पूछे इनकी हुकूमत है, कोई एक कपड़ा साबित किया है इन्होंने। हमारी हुकूमत आप कह रहे हैं घपले हुए हैं, कोई चीज बताओ। उन्होंने पूछा है कि बुज़दार का मुकाबला मरियम साहबा से। मरियम का कारनामा बताओ, मरियम का एक सेकंड, मरियम का कारनामा दसो ना। आप बुज़दार के बताएं ना कारनामे। हम बताते हैं। तो भाई सेहत कार्ड दिया उन्होंने, तालीम के लिए बेहतर किया है, लंगर खाने को ले, पनाह गाहें खोली उन्होंने। लंगर खाने नहीं हमें चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें कौम है, बाइज्जत कौम है यार, क्या कर। उस्मान बुज़दार साहब के मैं बताऊं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मेरी घर की मेरी वाइफ का परेड हुआ है, हेल्थ कार्ड पे हुआ था, आज से 3 साल पहले मेरे घर बेटी हुई, उसी हेल्थ कार्ड पे हुआ। आज 15 दिन हो गए हैं, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, मैं 85,000 रुपए दे के बड़ा परेड करवा के घर आया हूँ। सोलर पे टैक्स लगा दिया, सोलर किसके काम आना है भाई, सोलर किसके काम आना है, सोलर पे टैक्स लगा दिया, बताओ किस चीज पर टैक्स है सोलर के ऊपर। तनहादार बंदे पे टैक्स लगा दिए हैं। लग रहा है मेरी बात सुनो, सूरज सुबह ने शबाज शरीफ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੋਲਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। इनसे पूछे जरा, इनसे पूछे कोई कारनामा बताएं। जरदारी दौर था तो 140 रुपए लीटर, 140 रुपए लीटर पेट्रोल था। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो 70 रुपए उन्होंने किया। इमरान खान साहब ने धरना दिया कि ये जुल्म हो रहा है आम आवाम पे, तो इमरान खान साहब ने 70 रुपए से कहाँ पे लेके गए। अच्छा जब इमरान खान ने 150 पे छोड़ दिया, एक मिनट, इमरान खान ने, आप मेरी बात सुने, इमरान खान ने 150 रुपया था। इमरान खान ने नहीं, रेट बता दो इमरान खान ने नहीं की महंगाई। महंगाई बता दो, आपने मान लिया। अच्छा रेट बता दो, इमरान खान की हुकूमत का रेट बता दो। कितना रेट था इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल का 150 रुपए लीटर। एक सेकंड 150 था ना, अब वो कितना 70 है? इमरान अब खान ने कितना बोला है? और यार अब उसने- कितना है? उसने 70 रुपए बोला था, वहाँ पे जुल्म है। मैं कह रहा हूँ महंगा किया 150 उसने। कर दिया, फिर जुल्म मैं किया। कहता हूँ उसने गलत किया। ये क्या अब हुआ? क्या रेट है? अब क्या रेट है? अब जो है गलत है, और इमरान खान ने वो भी गलत 70 किया, में। आज भी गलत हो रहा है। और मसला यहाँ पे है कि आप इमरान खान को गलत नहीं कह रहे हो। हम नहीं कह रहे। 70 रुपए से 150 पे लेके आया, गलत नहीं है। अच्छा 150 पे 300 पे चला गया, वो सही है। ठीक है। आप पाकिस्तानी बनो, 70 पैसे आप कहो कि 70 रुपए से जब 150 भी आया फिर भी जुल्म था, और जब 150 बनो, 300 पटवारी ना फिर भी बनो। जुल्म था। मैं मानता हूं, आप पाकिस्तानी हैं, बेवकूफ ना बनो। हम मानते हैं 70 पैसे आज से 290 रुपए पेट्रोल चला गया, ये ठीक है। कोई और पटवारी खिलौता है थे। भाई आप पटवारी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। यहाँ पे खासी गर्मा गर्म बहस हुई है और लोगों में खासी गर्मा गर्म बहस हुई है। यहाँ पे कुछ लोग मरियम नवाज़ को बेहतर समझ रहे थे, कुछ लोग जो हैं, चले एक बंदा, इनके मुताबिक एक बंदा जो मरियम साहबा को बेहतर समझ रहा है वज़ीर आला पंजाब के हिसाब से, और कुछ लोग वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में वज़ीर आला पंजाब कौन बेहतर, उस्मान बुज़दार या मरियम नवाज़ साहिबा? उस्मान बुज़दार आपका फेवरेट है या आपको लगता है उन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी? कारकर्दगी क्या है, फेवरेट ये कि जो इंसान किसी का हक ना खाए, किसी का हिसाब ना करे, किसी को दुख ना पहुँचाए, और किसी को इंसाफ पूरा मिले, ऐसा होना चाहिए। एक और शहरी हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका फेवरेट वज़ीर आला कौन है पंजाब का, उस्मान बुज़दार या मरियम नवाज़? दोनों में कोई भी नहीं है। वोट किसको दिया था? वोट तो मैंने 2 दिए, एक लब्बे को, एक तहरीक इंसाफ को। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ का ही थे ना बुज़दार साहब? नहीं, वो बात तो काम किया ना। अच्छा, ना उसने काम किया, ना ये कर रहे हैं कुछ। मरियम साहबा कोशिश तो कर ही रही है ना। नहीं, ये कोशिश किया है कि हमारे कारोबार ख़त्म कर देंगे, बिल कहाँ से कहाँ पे ले गए हैं, ये कोई कोशिश थोड़ी है। कोशिश तो ये है हमारे आगे हालात पता करें। दुकानें खाली पड़ी हैं, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, हम लॉस पे लॉस कर रहे हैं। जब से PDM हुकूमत आई है, ये सारे मिल के आए हैं ना, तब से मुल्क का हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो आपके मुताबिक उससे पहले हालात बेहतर थे? वो एक PTI की हुकूमत थी? वो इससे बेहतर थे। इससे बेहतर थे। एक सिमत थी
ठीक है, अब कोई 6 बंदे रह के 12 बंदे रह के हुकूमत कर रहे हैं, वो एक की मानी नहीं जाती। वो कहता है मेरी ये मान, वो कहता है मेरी ये मान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा है। यानी कि अभी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अगर देखें तो आपका कोई फेवरेट नहीं है। ठीक, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे लोगों की मज़ीद राय जाननी है कि उनका फेवरेट वज़ीर आला पंजाब कौन। मरियम साहबा जो पहली खातून वज़ीर आला, या उस्मान बुज़दार साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला रह चुके, हमारे साथ। नाज़रीन बात करते हैं कुछ लोगों से कि इनका काम शाम कैसा चल रहा है और उनका फेवरेट वज़ीर आला कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई काम शाम कैसे चल रहा है? स्लो है बाजार। स्लो है, अभी ज़्यादा स्लो है जब से ये हुकूमत आई है, या पिछली हुकूमत में PDM से पहले बेहतर था? पहले भी स्लो था, अब भी स्लो है। वजह क्या है? मुल्क की हालात नहीं ठीक हो रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई अब आके ज़्यादा हो गई ना, पहले तो इतनी नहीं। और में कुव्वत खरीद नहीं है, कस्टमर क्या खरीदने आता है उसको पता ही नहीं लगता, वो चीज़ आगे आके वेट पूछता है, वेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ों के। महंगाई की वजह से तो उनके पास वसाइल नहीं है अभी, तो फिर कस्टमर क्या करेगा? वो आएगा देखेगा महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं ले, या घर पूरा करेगा या शॉपिंग अपनी पूरी करेगा। यानी कि कस्टमर आता है लेने, लेकिन वो ले नहीं सकता। नहीं ले नहीं सकता, उनकी चीज़ में जेब इजाज़त नहीं दे रही। आपके ख्याल में पहले वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार थे उनकी कारकर्दगी बेहतर थी, या अभी जो मरियम नवाज़ साहब हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर है? मरियम साहब की तो अभी बेहतर आनी है, अभी तक के जो टाइम गुजरा उसके हिसाब से अभी आनी चाहिए, क्यों पहले जो उनके बड़े थे ना वो ज़्यादा बेहतर थे, इसकी निस्बत वो ज़्यादा बेहतर थे। महंगाई देख लें आपके सामने ही है, कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगी सबके लिए, क्यों हर बंदे के पेट्रोल देख लें, चीज़ें देख लें, क्या महंगाई जा रही है। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई काम शाम कैसे चल रहा है आपका? तौबा करवा ले, यकीन करो जो हालात हमारे किए ना, सबसे लो मुल्क का भी नहीं ऐसा हाल होगा जो ये बाज़ार है हमारे, कि इंसान किराया दे, बिजली के बिल दे, क्या क्या दे, इतने बोझ डाल दिए यकीन का यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। कभी तो ये था पहले हमने 47 में हिजरत की थी ना, हमें फिर हिजरत करनी पड़ेगी कहीं। अभी का कोई प्लान है कहीं हिजरत करने का? अभी तक तो उम्मीदें हैं कि थोड़ी सी, कहते हैं ना अल्लाह ताला पे थोड़ी सी उम्मीद है तो बहुत अल्लाह के घर, पर ये जो हुकूमत है ना इन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी कि किस हुक्मरान से उम्मीद है? हुक्मरान वही अच्छा है जो हम हमारे अवाम के लिए सोचे। वो कौन है? मेरी नज़र में जो पहले तो नहीं हो सकता, कोई नया कोई आए या इमरान खान आ जाए, कोई भी अगर इनको ये आए तो ये हो जाए, इनको समझ आ जाए, ये आ जाए। आपकी नज़र में अभी तक के जितने भी हुक्मरान गुजर चुके हैं उनमें से किसी को भी अवाम की कोई फिक्र नहीं? मेरा ख्याल हमारी उम्र 50 साल हो गई है, आप हिस्ट्री देख ले, कभी मुल्क की इस्टेब्लिश ये भाई ऊँचा गया है, हम जब से जा रहे डाउन ही जा रहे, दिन ब दिन देखते सालों साल हम इतने थर्ड क्लास हो गए हैं कि हमारी जो यह निज़ाम हुकूमत का, अदलिया का, कोई चीज़ अपनी जगह पे है कि हम कहेंगे कल को ये रोशनी आएगी, बढ़ेगी। रोशनी नज़र आ रही है आप लोगों को? हमारे यंग हो, आपको ज़्यादा पता होता है कि ये बच्चों को कि हमने तो गुजरी है कि हर चीज़ देखी हुई है, हमें मज़ीद अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे बेहतर की तलाशी नहीं है हमारे मुल्क में। पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रह चुके हैं, अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं, कौन सा बेहतर है इन दोनों में से? मैडम चाहे वो थे ये हमें बताएं कि हमें उसमें बेहतर ही क्या नज़र आया, आप बता सकते हैं ना। कि तब तो देखो ना 17 रुपये यूनिट था, अब कितना है 69 रुपये। जो तजर्बेकार इंसान आता है ना, वो जब आता है ना वो सिस्टम का ऐसा हैंडल करता है कि नज़र आता है पूरे मुल्क को कि ये सिस्टम ने ये देखो कैसे किया है, हर उनको रिलीफ ये वो हर चीज़ मिलती है, उसे कहते हैं तजर्बेकार। हम खाना मुलाजमत कर रहे हैं ना, हम कितना बिल दे के आए हूँ, 32,000 रुपये, 500 यूनिट का क्या है, 2 भाई है, हमारा पूरा तो सैलरी वहाँ चलेगी, कहाँ से देंगे ये बताएं? हमें नहीं पता कहाँ से बिजली आ रही, कहाँ से हम नहीं बोल सकते। 7 रुपये यूनिट बाजार दिया है, क्यों कौन सी हमको लगी हुई है कि IMF लेके जी वो बैठे हुए, तो हमारे वज़ीर आज़म किस चीज़ की जगह IMF ने हमारा बजट बनाना है? बनाया तो IMF नहीं है ना, वही ना, तो क्यों बनवाने दिए हमने? हम कर्जा नहीं लेना, बस कर्जा उन्होंने लेना, हमने लेना है, वो कहते हैं हमने अवाम के लिए लिया। तो वहाँ पे कहाँ नजर आया आपको? लगा हुआ कहाँ बताए ना, अरबों रुपये बताए ना कहाँ पे लगा है, कौन सी जगह पर रिलीफ मिल रहा है? वापडा में दे रहे हैं, सुई गैस में दे रहे हैं, पानी में दे रहे हैं, खुद ये जो आम मुशियात में है दाल चावल चीनी, तो उन पर हमें रिलीफ मिल रहा है, बताए ना
कि ये देखो हमने ये कि हमने अरबों रुपये लिए थे यहाँ लगाए, खुद तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इनका आवाम का बेहतरीन वज़ीर आला कौन है, मरियम साहबा हैं या उस्मान बुज़दार हैं। आइए इनसे राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई काम शाम सही चल रहा है? काम शाम ये आपके सामने ही है, सारी सूरत हाल बिल्कुल, ये कस्टमर है ही नहीं है, बिल्कुल दुकानें खाली पड़ी हैं? दुकानें बिल्कुल खाली हैं, कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा। छोटी ईद की वो भी थोड़ी सी शॉपिंग की उन्होंने, उसके बाद ये टाइम आ गया है, कस्टमर के इतने अखराजात हैं ही नहीं है, वो कह रहे कि सिर्फ किसी टाइम किसी तरीके से गुजारा करो बस। कस्टमर क्या कहता है कि हमें कम कीमत पे दे? अब एक कपड़ा आ रहा है 1500 रुपये का, खाली कपड़ा, हम सिला सिलाया 1500 रुपये का सेल कर रहे हैं, 1000-1500 रुपये दर्जी सिलाई लेता है, 1500 रुपये 3000 का पड़ गया, हमने 1300 में लगाया, कस्टमर इससे भी कह रहा है कि कम करो, अब इससे कम क्या करें। तो आपके ख्याल में अच्छी वज़ीर आला या अच्छा वज़ीर आला पंजाब कौन है? उस्मान बुज़दार भी पहले रह चुके हैं 3.5 साल, अब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, किसी से उम्मीदें? हाँ जी है, किससे? इमरान खान से। एक ही तो बंदा है जिसका नाम लेना है, और कोई नहीं, सिर्फ वही। और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कहाँ पे होते हैं? क्या नाम ले लिया है, वो तो दिल की जान है, इधर दिल में अपने हो। आई लव यू इमरान खान। ये दोबारा कहें। आई लव यू टू इमरान खान जिंदाबाद, ये दिल की जान है, हमारे दिल की मोहब्बत अपनी हो। जी ठीक है, कुछ कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में क्या कहना है, अब ये जो इन्होंने हालात हमारे बना दिए ना, वो एक ही लफ्ज़ सर मुँह से आता है कि यकीन करें जिससे मर्जी आप इंटरव्यू ले लें, कहते हैं ना कटी है ज़िंदगी मुसलसल जबर की तरह, किस जुर्म की सज़ा पाई याद नहीं, ये हालात बन चुके हैं हमारे। नाज़रीन मार्केट के हालात हैं, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, लेकिन अगर हमारी आवाम थोड़ा सा सोचे ना, जहन पे जोर डाले, तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने किस जुर्म की सज़ा पाई है। यही हुक्मरान है जिनको हम लोगों ने वोट दिया, बार बार इन्हीं को खुद पे मुसल्लत किया, तो यही जुर्म है हम लोगों का जो कि आज हम भुगत रहे हैं, और इसी जुर्म की सज़ा भी हम भुगत रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो वज़ीर आला तो पता है ना कौन है इस वक्त पंजाब? हाँ जी, कैदी नंबर 804। वज़ीर आला की बात की है, वज़ीर आला पंजाब। हमारा तो वही है ना, जरा भी जिन्ना दा होवे। वज़ीर आला पंजाब तो मरियम नवाज साहिबा। अच्छा 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 अच्छा। कैदी नंबर 804 तो जेल में है ना? ओहो, तो हमारा तो वही है ना, सदर भी है, सारा खुशी है साडा। वोट किसको दिया? 804। और छोटा वोट किसको दिया था? वो भी उसे दिया था। वो भी उसे ही दिया। यही उसको था। आप पंजाब में रहते हैं, आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं, आप लोगों के लिए वो कोशिशें कर रही हैं उनकी टीम के बकौल के, वो बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं लॉन्च करने जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं आपके वज़ीर आला कौन है। वही है जो अंदर है। तो जो अंदर है वो आपको रिलीफ कैसे देगा? वो अंदर से भी देगा। कैसे? दिल को रिलीफ देगा, हमारे दिल, वो दिल को, वो आपके दिल को रिलीफ देगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इनसे बैठ के आराम सुकून से बात करते हैं कि पहले तो उनके कारोबार का पूछते हैं कैसा चल रहा है। जी कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना दिया सरकार ने उतनी हमारी औकात कहाँ, ठीक है ना, लेकिन कारोबार वो हालात नहीं है जो होने चाहिए, जो मुल्की हालात के सामने आपके सामने हर चीज़ है। सबसे तो मेन बात यह है कि आपने अपने कितने सूट बनाए हैं, क्यों कि जो आपकी पॉकेट जब इजाज़त देगी तो आप बाज़ार में परचेजिंग के लिए निकलेंगी ना। तो बिजली के बिलों ने मार दिया हमें, आवाम को। तो आवाम इस वक्त सही मानों में बिजली के बिलों में पिसी हुई है, और वो 6 माह की सज़ा जो मिल रही है ना, 200 यूनिट से 1 रुपया ऊपर की, वो हमें 6 माह की सज़ा मिल रही है कि आपने 1 यूनिट ऊपर चलाया क्यों। आपका 200 से 1 ऊपर यूनिट चला गया? नहीं, मेरा तो 221-22 गया है। अच्छा, बात कर रहा हूँ कि वो 6 माह 4-5 हज़ार का सीधा पड़ जाता है गैप। 4-5 हज़ार रुपये का गैप। और दूसरी बात यह कि 6 माह तक वही, चाहे आप अगर इस महीने आप चाहे 150 यूनिट चला लें, 6 माह तक आपका वही। तो आप ये बताएं कि आपकी नज़र में वज़ीर आला पंजाब कौन बेहतर है? आपका फेवरेट कौन है, मरियम नवाज़ साहिबा या उस्मान बुज़दार? देखें जी, मैं अगर देखा जाए ना वज़ीर आला पंजाब, तो मैं परवेज़ लाही को कहूँगा। लेकिन हम तो उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ से पूछ रहे हैं।
नहीं, क्यों आपने पूछा कि कौन आपका फेवरेट? मैंने आपसे क्यों कहा कि भाई अगर काम कर सकता है पंजाब में तो परवेज़ लाई, क्योंकि उसको हर चीज़ का पता है, वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। और इनकी नज़र में ना मरियम साहिबा ना उस्मान बुज़दार, इन दोनों को इन्होंने फेल करार दे दिया और इनकी नज़र में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बेहतर थे वज़ीर आला के तौर पे।